हेलो दोस्तों, इंग्लिश वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे नाउन एंड नंबर। नंबर यानी वचन। इंग्लिश ग्रामर में नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अ नाउन दैट डिनोट वन पर्सन और थिंग एंड more than one person or thing is called number। नंबर किसे कहते हैं यानी वचन किसे कहते हैं? तो एक संज्ञा जिससे यह डिनोट करता है या इंगित करता है कि वह पर्सन एक है या वस्तु एक है, अथवा एक से ज्यादा पर्सन है या एक से ज्यादा वस्तु है। जो शब्द इंगित करता है इसे क्या कहेंगे? नंबर कहते हैं। जैसे पेन, सिर्फ अगर हम पेन कहते हैं तो एक कलम की बोध होती है, लेकिन पेन्स कहेंगे तो अनेक पेन यानी एक से ज्यादा पेन का बोध होता है। एक सेंटेंस से देखें कि आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है, अ पेन। लेकिन कहें आई हैव पेन्स, तो मेरे पास अनेक पेन है, यानी एक से ज्यादा पेन है, तो यहाँ पेन्स हो जाएगा। अब देखते हैं कि नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर। नंबर इंग्लिश में दो प्रकार के होते हैं। इंग्लिश ग्रामर में नंबर दो प्रकार के होते हैं, वहीं संस्कृत व्याकरण में नंबर तीन प्रकार के होते हैं, वचन तीन प्रकार के होते हैं। हिंदी व्याकरण में नंबर यानी वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन, जबकि संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। इंग्लिश में सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, एक वचन और बहुवचन। हम लोग एक एक करके देखेंगे। सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर यानी एक वचन। अ नाउन दैट डिनोट वन पर्सन और थिंग इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर, यानी वह संज्ञा जिससे एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध होता है उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं। जैसे बॉय, बॉय यानी लड़का, गर्ल लड़की, काऊ गाय, बर्ड्स चिड़िया, ये सभी एक का बोध हो रहा है एक्सेट्रा, तो यह सिंगुलर है। प्लूरल देखेंगे। प्लूरल नंबर, अ नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग, यानी वह संज्ञा जिससे एक से ज्यादा व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे हम प्लूरल नंबर कहते हैं। जैसे बॉयज लड़के, गर्ल्स लड़कियां, काउज गायें, बर्ड्स चिड़िया, तो एक से ज्यादा का बोध होता है, इसलिए इसे हम प्लूरल नंबर कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज नंबर एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नंबर। देन वी लर्न हाउ टू फॉर्म सिंगुलर टू प्लूरल, यानी अब हम लोग अगले स्लाइड में देखेंगे कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट, हाउ प्लूरल्स आर फॉर्मेड, यानी प्लूरल कैसे हम फॉर्म करते हैं। रूल पहला कह रहा है, रूल फर्स्ट है, the plural of noun is generally formed by adding es to the singular, यानी जनरली सिंगुलर नाउन के अंत में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे बॉय, तो बॉय में हमने क्या जोड़ दिया? एस जोड़ दिया, प्लूरल बन गया। पेन में सिर्फ एस जोड़ दिया, पेन्स हो गया। डेस्क में एस जोड़ा, डेस्क। बुक में एस जोड़ा, बुक्स, ए प्लूरल बन गया। सेकंड रूल कहता है, बट नाउन्स एंडिंग इन एस, अगर किसी नाउन का अंत एस से होता है, एस एच से होता है, सी एच से होता है और एक्स से होता है, द प्लूरल बाय एडिंग ई एस, तब उसका प्लूरल हमें ई एस जोड़कर बनाना होता है। अगर किसी सिंगुलर नाउन का अंत एस से हो, एस एच से हो, सी एच से हो और एक्स से हो, तो उसका प्लूरल हमें क्या जोड़ना है? ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जैसे क्लास, लास्ट में डबल एस है,
तो हम क्या बना देंगे, क्लासेज, ब्रश, ब्रशेज, ब्रांच, ब्रांचेज, टैक्स, टैक्सेज, वॉच, वॉचेज, बॉक्स, बॉक्सेज। एक अपवाद में हम यहाँ लेते हैं, अपवाद एक्सेप्शन ऑक्स है, ऑक्स का प्लुरल ऑक्शन होता है, इसमें en जोड़कर प्लुरल बनेगा ऑक्शन। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मोस्ट नाउन एंडिंग ओ ऑल्सो फॉर्म द प्लुरल बाय एडिंग es टू द सिंगुलर, यानी अधिकतर नाउन के अंत में ओ होता है और ओ होने के पहले कॉन्सोनेंट लेटर हो तो उसमें es जोड़कर प्लुरल बनाया जाता है। जैसे बुफेलो, बुफेलो यानी भैंस, तो बुफेलोज, मैंगो, मैंगोज, पोटैटो, पोटैटोज, हीरो, हीरोज, इको, इकोज। नेक्स्ट, फ्यू नाउन्स एंडिंग ओ मेयरली एड ओनली एस, यानी कुछ नाउन जो है जो ओ से एंड होते हैं, यानी लास्ट में ओ होता है लेकिन उसमें सिर्फ एस जोड़कर प्लुरल बनाया जाता है। वह कुछ ही नाउन है, जैसे फोटो है तो फोटोज, रेशियो, रेशियोज, लोगो, लोगोज, कमांडो, कमांडोज। तो ये कुछ रूल जो बोल रहे हैं सिंगुलर से प्लुरल बनाने के, सभी आप लोग नोट डाउन करते चलेंगे। नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है, नाउन एंडिंग इन वाई प्रीसीडेड बाय अ कंसोनेंट फॉर्म देयर प्लुरल बाय चेंजिंग वाई इनटू आई एंड एडिंग es। अर्थात अगर नाउन यानी संज्ञा का अंत y से होता है और y के पहले प्रीसीडेड मतलब y से जस्ट पीछे कोई कंसोनेंट हो, कंसोनेंट यानी व्यंजन वर्ड हो, तो उसका प्लुरल बनाने के लिए हमें y को I में बदल देना है। y को किस में बदलना है, I में बदलना है। एंड एडिंग es, और उसमें क्या जोड़ देना है, es जोड़ देना है। जैसे बेबी है तो बेबी में y अंत है और y से पहले क्या है, b जो कंसोनेंट है, उसे y को किस में बदल देना है, I में, और es जोड़ देंगे तो बेबीज हो जाएगा। जैसे है आर्मी, आर्मी है तो आर्मी में लास्ट y है, y के पहले m कंसोनेंट है तो इसका प्लुरल बनाना है तो ARM, और y को बदल देना है I में और इसमें ES जोड़ देना है, आर्मीज हो जाएगा। वैसे ही सिटी है, सिटी को सिटीज में बदल देना है। नेक्स्ट रूल इसी से मिलता जुलता है, नाउन एंडिंग इन y, यानी कोई नाउन का अंत किससे होता है, y से होता है, प्रीसीडेड बाय अ वॉवेल, लेकिन उस y से पहले कोई वॉवेल लेटर है तो देयर प्लुरल बाय एडिंग ओनली s, तो उसमें सिर्फ s जोड़कर प्लुरल बनता है। जैसे बॉय, तो बॉय में y से पहले वो है यानी वॉवेल है तो इसमें हम सिर्फ क्या जोड़ेंगे, s जोड़ देंगे, प्लुरल बन जाएगा। की यानी चाबी, चाबी में हम सिर्फ s जोड़ेंगे, कीज हो जाएगा। टॉय यानी खिलौना, y के पहले ओ वॉवेल है तो इसमें सिर्फ हम क्या जोड़ेंगे, s जोड़ेंगे और ये हमारा प्लुरल बन जाएगा। नेक्स्ट आगे रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल देखेंगे, द फ्लुएंट नाउन्स एंडिंग इन f और fe फॉर्म देयर प्लुरल बाय चेंजिंग f और fe into v and एडिंग es एज एग्जाम्पल। अर्थात कुछ नाउन्स जो हैं जिनका अंत f या fe हो, किसी नाउन के अंत में f या fe हो तो उनका प्लुरल बनाने के लिए हमको f या fe को चेंज कर देना है, किसमें, v में चेंज कर देना है। f या fe को किस में चेंज करना है, v में चेंज करना है, और v में चेंज करने के बाद es जोड़कर प्लुरल बनाना है। जैसे थीप, थीप यानी चोर, तो लास्ट में f है और f को हमें किस में बदल देना है, v में बदल देना है और es जोड़कर प्लुरल बनाना है। लाइफ,
लाइफ में भी एफ ई है तो एफ को भी में बदल देना और ये जोड़कर प्लुरल बना देना। वाइफ यानी पत्नी, वाइफ। नाइफ चाकू, नाइफ। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके अंत में एफ है लेकिन उसमें एस भी जड़ ऐड करके प्लुरल बनता है और भी ई एस भी जोड़कर प्लुरल बनता है, जैसे ड्वार्फ, हूफ, स्कार्फ। टेक एस और ई एस इन द प्लुरल, यानी इनका प्लुरल हम एस जोड़कर भी बनाते हैं या भी ई एस जोड़कर भी प्लुरल बनाते हैं, जैसे ड्वार्फ यानी बौना। ड्वार्फ मतलब बौना, छोटे कद के व्यक्ति को ड्वार्फ कहते हैं। ड्वार्फ हो जाएगा या ड्वार्फ हो जाएगा। हुप्स, खुर, पशु का जो पैर होता है, हुप्स। स्कार्फ, 3 कोण वाला कपड़ा, स्कार्फ। इसका प्लुरल हम एस या ई एस जोड़कर बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा जिस कारण से इसका सेकेंड पार्ट हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आप मुझे सपोर्ट करें ताकि ऐसा ही वीडियो आपके पास पहुंचता रहे और इंग्लिश ग्रामर फुल A to Z तक आपको फ्री यूट्यूब पर मिलता रहेगा। धन्यवाद।